नमस्कार। आज हम उस जानी पहचानी सी सिचुएशन पर बात कर रहे हैं जब परीक्षा नज़दीक हो, सिलेबस एकदम पहाड़ जैसा लगता है और वक्त तेज़ी से भाग रहा हो। तो ऐसे में क्या किया जाए? हम आज कुछ रणनीतियों पर बात करेंगे जो कम समय में ज़्यादा बेहतर तैयारी में मदद कर सकती हैं। ये तरीके एक सोर्स से लिए गए हैं जिसमें परीक्षा की तैयारी तेज़ करने के 13 उपाय बताए गए हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन सी तकनीकें वाकई काम की हैं और कैसे। बिल्कुल। और देखिए यहाँ खास बात यह है कि ये रणनीतियाँ सिर्फ घंटे गिनने पर नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने पर जोर देती हैं और समय का सही इस्तेमाल कैसे करें इस पर। जैसे एक तकनीक है पोमोडोरो। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो सोर्स कहता है कि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये खासकर तब काम आता है जब आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हो या कोई बोरिंग टॉपिक पढ़ना हो। अच्छा। हाँ, 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ये एक साइकिल है। ये दिमागी थकान को रोकता है। ये दिलचस्प है। सोर्स में एक और अहम बात है, लक्ष्य तय करना। हाँ, और फिर रिवर्स प्लानिंग, मतलब परीक्षा की तारीख से पीछे की तरफ प्लान बनाना। बिल्कुल, कि कब तक क्या खत्म करना है। हाँ, और साथ ही वो 80-20 नियम का भी जिक्र है कि अक्सर सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा ही 80% नंबर दिलाता है। पर क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब क्या इसमें कुछ जरूरी छूटने का खतरा नहीं रहता? हाँ, देखिए, सोर्स यहाँ थोड़ा सावधान रहने को कहता है। 80-20 नियम प्राथमिकता तय करने का एक मजबूत तरीका है। मतलब अपनी एनर्जी और टाइम उन टॉपिक्स पर लगाना जिनसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद हो। ठीक है। लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं कि बाकी 80% सिलेबस को बिल्कुल ही छोड़ देना है। अच्छा। खासकर अगर उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों। ये बस एक गाइड है कि पहले कहाँ ध्यान देना है। समझ गया, मतलब एक बैलेंस बनाना जरूरी है। स्रोत एक्टिव रिकॉल पर भी काफी जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। यानी सिर्फ किताब को देखते रहना या हाईलाइट करना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि खुद से सवाल पूछ कर याद करना। जैसे चैप्टर पढ़ा, फिर किताब बंद करके सोचना मैंने अभी क्या सीखा, या शायद किसी और को समझाने की कोशिश करना। हाँ। और छोटे नोट्स बनाने का सुझाव भी है, खासकर विजुअल नोट्स या फ्लो चार्ट्स। हाँ, और सोर्स इसे सीखने के तरीके को सीखना, मतलब लर्निंग हाउ टू लर्न का एक बेसिक हिस्सा मानता है। एक्टिव रिकॉल इसलिए काम करता है क्योंकि ये दिमाग को जानकारी सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे ढूंढ कर निकालने पर मजबूर करता है। रिट्रीव करने पर। हाँ, सही। और ये प्रक्रिया याददाश्त के कनेक्शन को मजबूत करती है। ये बार बार सिर्फ पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। कहीं ज्यादा। और नोट्स बनाने का मतलब भी सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि उसे अपने शब्दों में ढालना है। इससे समझ गहरी होती है। सोर्स खासकर माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स जैसे विजुअल तरीकों की सलाह देता है रिवीजन के लिए। हाँ, सोर्स तनाव कम करने पर भी बात करता है, एक नो पैनिक जोन बनाने की बात, और एनर्जी मैनेजमेंट की भी। हाँ, जैसे पर्याप्त नींद लेना, ठीक से खाना, और सबसे मुश्किल शायद ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना, फोन, सोशल मीडिया। हाँ, और सोर्स के मुताबिक इसका सीधा असर पड़ता है। सीधा असर? बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं है, ये तैयारी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोर्स कहता है कि तनाव और थकान हमारी याद करने की और फोकस करने की क्षमता को कमजोर करते हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है। हाँ, नींद पूरी न हो या बार बार फोन चेक करें तो दिमागी एनर्जी बिखर जाती है। इसलिए एक शांत माहौल बनाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना सिलेबस खत्म करना। बिल्कुल सही। और आखिर में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल विचार है सोर्स में, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मतलब परफेक्ट नोट्स या परफेक्ट टाइम टेबल या सही मूड का इंतजार करने से अच्छा है कि बस काम शुरू कर दिया जाए। हाँ, भले ही वो एकदम सही ना लगे शुरू में। हाँ, ये असल में परफेक्शनिज्म और टाल मटोल से बचने का तरीका है। सोर्स का इशारा है कि हाँ, अक्सर हम तैयारी शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, सोचते रह जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, जबकि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, आपको मोमेंटम देता है और कुछ ना करने से तो हमेशा बेहतर है। सही बात है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है शायद। बिल्कुल। तो इन सब रणनीतियों से क्या समझ आता? शायद यही कि परीक्षा की तैयारी सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, नहीं, बल्कि सही तरीकों का चुनाव है। स्मार्ट प्लानिंग, एक्टिव लर्निंग, अपनी एनर्जी और सेहत का ध्यान रखना। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बस शुरू कर देना है ना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, जैसा सोर्स भी इशारा करता है
ये तकनीकें सिर्फ एग्जाम पास करने के नुस्खे नहीं हैं। ये असल में जानकारी को असरदार तरीके से समझने, याद रखने और इस्तेमाल करने के लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं। जीवन भर काम आने वाले। सही कहा। ये दिखाते हैं कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जो पढ़ाई के बाद भी उतना ही काम का है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या हम अक्सर पूरी तैयारी या सही समय के इतने परफेक्ट आइडिया में उलझ जाते हैं कि सबसे जरूरी काम यानी पहला कदम उठाना वही टालते लेते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।